गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या थी? तो बेसिकली काइनेमेटिक्स स्टडी अबाउट रेस्ट एंड मोशन है, यानी जो वो स्टडी करें हम लोग रेस्ट और मोशन में, उसके बारे में जिस चैप्टर में पढ़ते हैं वो हमारी थी काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ रेस्ट एंड मोशन, क्या है रेस्ट और क्या है मोशन। तो हमने बोला कि रेस्ट क्या होती है, व्हेन अ बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इस पोजीशन, यानी कोई बॉडी अगर समय के अनुसार अपना पोजीशन को नहीं बदलती है तब कहलाती है रेस्ट, और कोई बॉडी अगर समय के अनुसार पोजीशन को बदलती है तब कहलाती है मोशन। और हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ मोशन थी हमारे पास। जो पहला था स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं। सेकेंड इज़ सर्कुलर मोशन और रोटेशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक पॉइंट मास पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा हो तब वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। और अगर रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो वो कहलाता था रोटेशन। और थर्ड टाइप ऑफ मोशन हम लोग देखें ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। तो ये जो यानी कि लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो 1 डायमेंशनल मोशन थी। बाकी रोटेशन और रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन ये हमारा 2 डायमेंशनल मोशन थी। ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन ये भी हमारी कैसी है? 2 डायमेंशनल मोशन है। तो हर चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन ये सब, इसके लिए हर एक के लिए अलग अलग चैप्टर है जिसको हम लोग वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली काइनेमेटिक्स में हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स, यानी पैरामीटर्स क्या क्या होती है। पैरामीटर्स in kinematics। तो पैरामीटर्स क्या होती है, जैसे कि हम बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी युद्ध अगर करना होता है तो युद्ध करने के लिए क्या होता है? हथियार की ज़रूरत पड़ती है, आर्मी की, सेना की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास क्या है कि साधन की ज़रूरत पड़ती है, तब तक युद्ध नहीं किया जा सकता जब तक हमारे पास आर्मी नहीं हो या तो हमारे पास वैसा इक्विपमेंट, टूल्स, वेपन्स ना हो। तो इसी तरह जब काइनेमेटिक्स यानी फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं, जो मैकेनिक्स का ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, जो मैकेनिक्स जो स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो काइनेमेटिक्स है, तो इसके लिए हमारे क्या होती है कि हमारे पास पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, यानी किसके रिस्पेक्ट पे हम लोग चले। तो हमने बोला कि फर्स्ट जो पैरामीटर्स होते हैं काइनेमेटिक्स की वो होती है पोजीशन। फर्स्ट पैरामीटर क्या होती है? पोजीशन। तो हमने बोला पोजीशन क्या होता है, तो हमने बोला कि पोजीशन एक दूरी के जगह का हो सकता है। जैसे हम बोलेंगे कि बोर्ड से मेरा पोजीशन क्या है, तो हम बोलेंगे कुछ डिस्टेंस में खड़े हैं, या तो आप और मेरे में क्या है, पोजीशन क्या है। तो हमने बोला कि आप में और मेरे में जो दूरी है वो हो सकती है, हमारा एक पोजीशन है, आपका एक पोजीशन है। तो हमने बोला कि पोजीशन कैसे पता करें, तो हमने बोला पोजीशन पता करने से पहले एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर हम लोग क्या मान ले, उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान ले। तो फिजिक्स में या तो मैथमेटिक्स में उस स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यानी क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो हमको क्या होगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करना है तो हमको ओरिजिन पता होना चाहिए। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट, ये मेरा पोजीशन हो गया, ओरिजिन हो गया 0,0, तो अगर ये यहाँ पे लाई करता है 3 मीटर दूर, तो हमने बोला 3 मीटर दूर कहाँ से है? तो हमने बोला 3 मीटर दूर इस पोजीशन से। तो हमारा और आपका अलग अलग पोजीशंस का दूरी हो सकता है। तो हमने बोला अगर इस बोर्ड का को ओरिजिन माने तो हमारा जो दूरी, मेरा जो दूरी हो गया वो हो सकता है 2 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर के आसपास हो, और जो इस बोर्ड से आपका जो दूरी होगा वो कहलाएगा पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, इस ओरिजिन से वहाँ तक का। तो इसका मतलब है कि पहला हमको जब फर्स्ट पैरामीटर जो पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं? पोजीशन के बारे में। और पोजीशन तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो? ओरिजिन हो, यानी ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो पहला क्या आया? पोजीशन, और दूसरा क्या आया? ओरिजिन। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर्स होगा टाइम। सेकेंड पैरामीटर्स टाइम। तो हम लोग समय क्या है, तो हम लोग जो अभी जो समय बीत रहा है उसको समय बोलते हैं, यानी पल भर जो बीत गया वो क्या होगा? समय। जैसे एक चुटकी बजाए तो चुटकी बजाने में क्या होगा? समय लगा होगा। तो ये
हम लोग बोलते हैं कि समय क्या है, निरंतर चलते रहता है और ऐसा क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। पर हालांकि अगर आप लोग जब हाई लेवल फिजिक्स पढ़ोगे, जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो हम लोग ने देखे, तब हम लोग जानते हैं कि टाइम भी क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। इस कारण से उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जैसे कि अभी क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमने बोला टाइम क्या है, ऐसा क्वांटिटी है, ऐसा क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग बोले इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो अब क्या है, टाइम है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में आप बोलते हैं कि अब पोजीशन पहला पैरामीटर्स क्या हो गया, पोजीशन। सेकंड पैरामीटर्स क्या हो गए, टाइम। तो पोजीशन कभी भी निकालेंगे तो हमारे के लिए, उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा, जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो हम लोग 3 डायमेंशनल एक्सिस में भी ओरिजिन बना सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये हमारा लिए क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो ओरिजिन हमारे हिसाब से अलग भी हो सकता है, मेरे हिसाब से ये ओरिजिन हो, आपके हिसाब से कुछ और ओरिजिन हो सकते हैं। यानी पोजीशन, ओरिजिन का पोजीशन क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग होता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हमने बोला ये एक्स से दूरी x1 आया, एक्स एक्सिस से, y में दूरी y1 आया और z में दूरी z1 आया। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, x से x1, y1 और z1, ये इसका पोजीशन हो गया। और दूसरा हमारे पैरामीटर्स क्या हो गए, टाइम। और टाइम कैसा पैरामीटर्स है, एक ऐसा पैरामीटर है जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, कभी भी डिपेंड नहीं, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है और हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस रहेगा, हमेशा चलते रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो नेक्स्ट पैरामीटर्स आगे आएंगे, वो आएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और इसके साथ एक और आता है डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं हम, वो क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इरेज करते हैं पैरामीटर्स, नेक्स्ट पैरामीटर्स आ गए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो हमने बोला एक्चुअल पार्ट टू बी ट्रैवल। एक्चुअल पार्ट टू बी ट्रैवल क्या होता है, जैसे कि आप लोग कभी जब घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर आते हैं, वापस फिर ट्यूशन जाते हैं, तो हमने बोला कि आपने घर से गया, यानी होम से, घर से आपने स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आया, घर के बाद फिर ट्यूशन गए होंगे। तो हमने बोला कि आपने घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आए, उसके बाद ट्यूशन गए। तो हमने बोला कि इसमें आप कितना एक्चुअल पार्ट ट्रैवल किए। तो हमने बोला कि पहले आप स्कूल गए तो जितना दूरी हुआ होगा, मान लीजिए x1 हुआ होगा तो ये दूरी, और फिर आए होंगे तो फिर वापस x1 हो गया होगा, और वापस जब ट्यूशन गए होंगे तो x2, तो पूरा दूरी कितना हो गया। तो हम लोग बोला x1 प्लस x2, x1 प्लस x1 प्लस x2, यानी टोटल कितना हो गया 2x1 प्लस x2, यानी कितना टोटल जितना दूरी तय कर लिए। तो डिस्टेंस क्या कहलाता है, एक्चुअल पार्ट टू बी ट्रैवल, यानी जितना आप दूरी को तय करते हैं वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो चलिए डिफाइन लिखते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज बेसिकली एक्चुअल पार्ट टू बी ट्रैवल। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ टू बी ट्रैवल। एक्चुअल पार्ट टू बी ट्रैवल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर से ऐसे कहीं भी एक पोजीशन ए पोजीशन से बी की ओर जा रहा होगा, तो ये क्या कहलाएगा, उसका एक्चुअल पाथ, जिधर से वो चल के आया है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस का प्रॉपर्टीज़ क्या हो गए, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस का प्रॉपर्टी जो होगा वो हमारा होगा
कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, यानी डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। अगर आप एक एक्सिस यानी एक ओरिजिन माने हो पोजीशन में, तो आप क्या करते हो, इधर पार्ट को पॉजिटिव मानते हो, इधर पार्ट के नेगेटिव मानते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो अगर आप इधर भी ट्रैवल कर रहे हो तब भी हम लोग काउंट कैसा करेंगे, पॉजिटिव ही करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, कैसा, यानी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और दूसरा क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज रियल पाथ, रियल पाथ, हमेशा कैसा पाथ होगा, रियल पाथ, यानी जिधर जिधर से आप चलेंगे वही पाथ हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कहलाया। और ये कैसा क्वांटिटी है, तो हमने पहले ही पढ़ा था, वेक्टर में पढ़ा था कि जब हम लोग क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे तो हम लोग उस समय डिसाइड करेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ डायरेक्शन है कि डायरेक्शन के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। तो हमने बोला डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी ये क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी का हमने वहाँ पर पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड इन जनरल अलजेब्रिक टर्म, यानी जनरल अलजेब्रिक टर्म के अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पार्ट टू बी ट्रैवल। अगर कोई व्यक्ति अगर एक्चुअल में जो पार्ट ट्रैवल करती है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्टेंस क्या हो गया, ये हमेशा कैसा होगा, हाँ हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। अगर कोई बॉडी समय के अनुसार ओरिजिन में ही खड़ा है तो हमने बोलेंगे क्या है कि वो कितना डिस्टेंस तय किया, तो हमने बोला कितना समय तक वो जीरो डिस्टेंस तय किया, क्योंकि वो कहाँ खड़ा है, ओरिजिन में खड़ा है। तो वो क्या हो सकता है, डिस्टेंस मस्ट बी माइट बी अ ज़ीरो, इट माइट बी अ पॉजिटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है। और डिस्टेंस इज़ ऑलवेज अ रियल पाथ, यानी डिस्टेंस कैसा होता है, हमेशा रियल पाथ, यानी जो हम लोग ट्रैवल करते हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। दूसरा, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और थर्ड देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। तो हमने बोला कि ये क्या होता है, एक तरह से लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, दूरी पोजीशन का कैसे मेज़र होता है, तो हमने बोला कि एक लेंथ से मेज़र होता है। तो लेंथ के लिए यूनिट जो भी होती है, डायमेंशन क्या होती है, वो होती है कैपिटल L, और यूनिट जो होगी डिस्टेंस की वो क्या होगी, मीटर, यानी इसको कैसे नापेंगे, मीटर में नापेंगे, और डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल L। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट से। तो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट। तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। जैसे कि इसके एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि अगर एक बॉडी इधर से इधर जा रही है, ए से बी तक जा रही है, तो हमने बोला कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कैसा पाथ होता है, शॉर्टेस्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ हमेशा कैसा होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ये कहलाया ए से बी तक का जो दूरी होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल पॉइंट, इनिशियल क्या होता है, शुरुआती पॉइंट, यानी जहाँ कहाँ से शुरुआत कर रहे थे, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, और ये कहलाया फाइनल पॉइंट।
तो इनिशियल यानी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, कहाँ, इसके बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के, ये कहलाता है हमारा ये कहलाया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक इनिशियल पॉइंट से यानी शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, कहाँ से, जहाँ से शुरुआत किए और जहाँ पहुँचे। तो हमने बोला कि क्या हमने ए से बी गए क्या, तो हमने बोला नहीं। इससे पहले जो एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि डिस्टेंस क्या था, तो हमने बोला ए से बी तक का जाना एक्चुअल पाथ, यानी जो हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो हमने बोला कि ये हम लोग ट्रैवल किए ए से बी, वो कैसा पाथ किए, तो हमने बोले कुछ ऐसे इधर से गए हम लोग बी की ओर। तो एक्चुअल पाथ ट्रैवल वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ टू बी ट्रैवल, शॉर्टेस्ट पाथ टू बी ट्रैवल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हमने बोला कि हमने गया किधर, तो हमने कई बार क्या होता है कि जो रियल पाथ होता है, हमने जैसे कि एक बताया था कि डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, रियल पाथ होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक बॉडी, एक जगह से, ए जगह से बी जगह से इसके तरफ से आ रहे हो, इस कर्व की तरफ से आ रहे हो, इस तरीके का रोड से आ रहे हैं, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। पर हमसे कोई पूछे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना था पॉइंट ए से लेके बी तक, तो हमने बोलेंगे कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो कई बार क्या होता है कि ये ऐसा पाथ होता है जो इमेजिनरी हो, यानी कई बार ये क्या हो कि अगर मेरे पास घर से जा रहे हैं, कहीं ट्यूशन जा रहे हैं, और हमारे पास जो पाथ है उस तरह का कर्व है, और आपसे पूछेगा व्हाट इज डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड, तो हमने बोला कि डिस्टेंस टू बी ट्रैवल, मान लीजिए यहाँ पर 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो हमने बोला कि हमारा घर से ट्यूशन कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। पर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम योर हाउस टू ट्यूशन, अब तुम्हारे घर से लेके आपका ट्यूशन तक कितना ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने बोला वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन से। तो वो हमारा हो सकता है वो 1 किलोमीटर हो या 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, इधर से आया 5 मीटर, इधर से आया 1 मीटर। तो हमने ये बोला कि यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन, इसमें क्या हो जाएगी, तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग पहला बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट माइट बी, डिस्प्लेसमेंट might be imaginary path, might be real or imaginary पाथ। यानी हो सकता है ये कभी इमेजिनरी यानी रियल भी हो। तो रियल कब होगा, जब ये लाइन अगर पोजीशन ए से लेके बी तक का पोजीशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन पोजीशन हो, स्ट्रेट लाइन, अगर मान लीजिए मेरे पास रास्ता ही सीधा है, तब हम लोग बोलेंगे कि वो एक्चुअल पाथ भी बराबर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, बराबर है। तो उस कंडीशन में ये बोलेंगे ये रियल पाथ है। और अगर इस तरह का कर्व पाथ है तो हम लोग उस समय बोल सकते हैं ये कैसा पाथ है, एक इमेजिनरी पाथ है। तो हमने बोला फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि डिस्प्लेसमेंट माइट भी रियल, हो सकता है वो रियल पाथ हो, और माइट बी आ इमेजिनरी पाथ, और इमेजिनरी पाथ भी हो सकता है। थर्ड हम लोग लिखते हैं पॉइंट कि डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि अगर शॉर्टेस्ट पाथ जाना है आपको, तो आपको डायरेक्शन भी बताना होगा कि हम लोग पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू होगी, यानी 1 मीटर का वैल्यू भी होगी, पर डायरेक्शन भी होगी पॉइंट ए से लेके बी तक। इसके कारण हमने बोला इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट might be positive, negative और ज़ीरो।
यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ओरिजिन से अगर इधर जाते हैं तो हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, अगर ओरिजिन से इधर पॉइंट कोई जाता है तो हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। तो अगर कोई राइट साइड जा रहा है, राइट साइड को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो लेफ्ट साइड जाने को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसके कारण से हम लोग ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसके पास पॉजिटिव वैल्यू भी होता है, नेगेटिव वैल्यू भी होता है, और अगर कहीं नहीं जा रहा है, ओरिजिन में ही है, तो जीरो भी होता है। तो ये क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट माइट बी ए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। उसके बाद देखेंगे, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसमें पूछता है कि कई बार क्या होता है कि बोर्ड के बेसिस में पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हमने क्या बताया कि डिस्टेंस इज़ अ एक्चुअल पार्ट टू बी ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ शॉर्टेस्ट पार्ट टू बी ट्रैवल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज अ रियल पाथ, ये हमेशा कैसा है, रियल पार्ट टू बी ट्रैवल, जो हम लोग एक्चुअल पार्ट जो ट्रैवल करते हैं वो हमको डिस्टेंस बोले। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इट माइट बी अ रियल, हो सकता है ये रियल पाथ हो, और इट माइट बी ए इमेजिनरी, और ये हो सकता है इमेजिनरी पाथ हो। जैसे कि एग्जांपल में हमने बताया कि अगर ट्यूशन जा रहे हैं, हमारे पास कर्व पाथ है, तो हमारा वो क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, पर हो सके जो शॉर्टेस्ट पाथ है वहाँ कोई रास्ता ही ना हो जाने के लिए, तो वो कैसा पाथ हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो अब एक कंडीशन आता है कि व्हाट इज द कंडीशंस व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कौन से कंडीशन है जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाए। तो हमने बोला व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कैसा, अगर कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, तो हमने बिना डायरेक्शन को बदले हुए, तब वो क्या कंडीशन होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाए, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो अगर कोई बॉडी ओरिजिन से लेके यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट उस कंडीशन। और दूसरा, जब डिफरेंस बोलेंगे तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो और दोनों का क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन सेम होती है, कैपिटल एल, और यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है मीटर, यानी यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने ये समझा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमने देखा, इससे पहले हमने स्टार्ट किया था वो पैरामीटर इन काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया था। और जो काइनेमेटिक्स में जो पैरामीटर्स थे, पहले पैरामीटर्स क्या था, पोजीशन। तो पोजीशन, तो हमने जाना कि कोई भी पोजीशन को निकालने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोले, ओरिजिन बोले। तो हम लोग को ओरिजिन पता होना चाहिए। तो ओरिजिन से जो भी दूरी अगर नापे, तो हम लोग देखें कि इसके बाद हम लोग पोजीशन को नाप कैसे सकते हैं। तो हमने बोला दो तरीका है नापने का, पहला है रियल पार्ट टू बी ट्रैवल्ड, यानी डिस्टेंस से नाप सकते हैं, और दूसरा है आप डिस्प्लेसमेंट से नाप सकते हैं। यानी दूरी को कैसे नापा जा सकता है, दो तरीके से नापा जा सकता है, एक डिस्टेंस से नापा जा सकता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट से नापा जा सकता है। डिस्टेंस में क्या होगा, एक्चुअल पार्ट टू बी ट्रैवल्ड होगा, किधर से अगर हो सकता है कि आप गए और वापस आ गए, फिर वापस गए, तो हम लोग ने बोला कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा जितना एक्चुअल पाथ ट्रैवल कर रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट में 2-3 बार गए, तो हमने देखा कि जितना बार गए और जितना बार आए, तो वो टोटल क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो आगे हम लोग जानेंगे। तो हमने बोला
बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली पोजीशन का नापने का तरीका है। एक डिस्टेंस जो नापते हैं वो एक्चुअल पार्ट टू बी ट्रैवल नापते हैं, और डिस्प्लेसमेंट नापते हैं वो क्या नापते हैं, शॉर्टेस्ट पार्ट टू बी ट्रैवल नापते हैं। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है, पर डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, और दोनों का डायमेंशन क्या था, सेम। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं स्पीड क्या है, तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। तो स्पीड क्या कहते हैं, स्पीड मतलब होता है रफ्तार। तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज in distance is called speed। स्पीड क्या कहलाती है, अगर समय, रेट क्या होता है कि अगर आप कभी भी मार्केट गए होगे तो बोलोगे कि भाई क्या भाव आलू दिए, तो हमने बोला कि अरे 5 रुपये किलो। अगर 5 रुपये किलो दे रहा है तो वापस दौड़ते दौड़ते भागते भागते घर गए और घर में बोले मम्मी आज तो आलू सस्ता है, 5 रुपये किलो है। तो मम्मी क्या की, एक थैला दे दी, बड़ा सा थैला दी और बोले कि जाओ बेटा भागते जाओ और जाके 20 किलो आलू लेके आओ। अब जैसे जैसे भागते भागते गए, अब जब वहाँ पे फिर से वापस मार्केट गए तो जब पहुँचे तो वहाँ पर पूछते हो कि अब आलू के क्या भाव दिए, क्या रेट है आलू का, तो वो बोला 20 रुपये किलो। अब जिस समय पहले जब गए थे तो उस समय भाव क्या था, 5 रुपये किलो था, और दूसरी बार गए तो उस समय भाव क्या हो गया, हमने बोला कि वो 20 रुपये किलो हो गया, तो अब महंगा हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि उतना हम लोग ला पाएंगे उतने ही पैसे में, तो हम लोग बोला नहीं ला पाएंगे। तो हमने बोला कि रेट क्या होता है, तो रेट होता है समय, यानी समय के साथ कोई भी चीज़ क्वांटिटी बदलती है तो उसको हम लोग रेट से डिनोट करते हैं, यानी वर्ड लिखते हैं रेट। तो अब स्पीड क्या कहलाई, तो हमने बोला स्पीड इज अ रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, यानी रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस कहने का मतलब समय के अनुसार पोजीशन का बदलना को मोशन कहते थे। याद करिएगा मोशन क्या कहलाता था, मोशन इज सेड टू बी कॉल्ड एज व्हेन रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, यानी पोजीशन समय के अनुसार पोजीशन का बदलना को हम लोग मोशन कहते थे। तो हमने यहाँ पे बोला स्पीड क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी हमने बोला कि पोजीशन का नापने का दो तरीका, या तो डिस्टेंस से नाप सकते हैं या तो डिस्प्लेसमेंट से नाप सकते हैं। जब आप डिस्टेंस से नाप रहे हैं और समय के अनुसार डिस्टेंस का बदल रहा है देन इट इज कॉल्ड एज स्पीड, तब हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड क्या कहलाता है, स्पीड इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी समय के अनुसार कौन बदल रहा है, तो हमें बोला समय के अनुसार दूरी बदल रही है, डिस्टेंस बदल रही है फ्रॉम ओरिजिन से अगर पाथ कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग ये बदल रहा है, तो ये कहलाता है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या कहलाया, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एक्चुअल पार्ट टू बी ट्रैवल बाय टाइम को हम लोग स्पीड बोलते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड। प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड, स्पीड का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड पहला तो इट इज़ अ स्पीड क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका क्या होता है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरा आ जाएगा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी, तो स्पीड का यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि ये क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस को नापते कैसे हैं, तो लेंथ से नापते हैं मीटर से, और टाइम को कैसे नापते हैं, सेकेंड से। तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या आ गया, यूनिट ऑफ SI यूनिट आ गया, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड क्या आया, SI यूनिट आया। उसके बाद देखते हैं डायमेंशन क्या होता है, सेकेंड डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड क्या होती है, तो हमने बोला डायमेंशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग मेज़र करते हैं कैपिटल L से और टाइम को कैपिटल T से। तो ये डायमेंशन क्या आ गया, डायमेंशन आ गया L T-1।
यानी डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या आ गया, LT-1। तो स्पीड क्या होता है, समय के अनुसार डिस्टेंस का बदलना यानी एक्चुअल पाथ का बदलना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो हमने देखा, क्या देखा, स्पीड में देखा कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ स्पीड, तो वो है मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन क्या है, तो हमारा है LT-1। और ये क्या आता है, ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो चलिए देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी क्या होता है, समय के अनुसार कौन बदल रहा है, तो हमने बोला समय के अनुसार डिस्प्लेसमेंट बदल रही। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हमने बोला एक पोजीशन नापने का तरीका है। तो पोजीशन नापने का तरीका कैसा तरीका है, तो हमने बोला शॉर्टेस्ट पार्ट टू बी ट्रैवल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक नापने का तरीका को हम लोग बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर समय के अनुसार डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन का बदलाव हो रहा है, तब हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। अब देखिए स्पीड, कई बार क्या होते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो हमने जैसे कि बोला कि डिस्प्लेसमेंट माइट बी ए रियल पाथ, हो सकता है वो रियल पाथ हो, और हो सकता है इट माइट बी इमेजिनरी पाथ। हम लोग कई बार क्या करेंगे, आगे जो क्वेश्चंस बनाएंगे तो एडवांस लेवल का जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि कई बार क्या होती है, दूरी हम लोग वो कभी डिस्प्लेसमेंट चले ही नहीं, फिर भी हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं। तो वो ऐसा पाथ होता है जो कैसा होता है, एक इमेजिनरी पाथ होता है। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट माइट बी इमेजिनरी पाथ, हो सकता है वो इमेजिनरी पाथ भी हो। तो अगर समय के अनुसार कोई डिस्प्लेसमेंट का बदलना यानी शॉर्टेस्ट पाथ का बदलना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में समय के अनुसार बदलना को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी समझ में आया। और तो वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या रेट कहने का मतलब समय के अनुसार कौन बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बदल रही है। तो डिस्प्लेसमेंट को इसीलिए वेलोसिटी क्या कहलाया, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन, यानी इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम को कैसे आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो हमने अगर डिस्प्लेसमेंट तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, यानी x मेरा क्या है, एक पोजीशन है, मान लीजिए x इनिशियल यहाँ था और x फाइनल यहाँ पर है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी, तो एरो लगाएंगे। तो वेलोसिटी भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी। तो हम लोग क्या आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ आएगा अपॉन टाइम अपॉन t, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला फॉर ए डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसी तरह इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हमने बोला वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और फर्स्ट सेकेंड लिखेंगे, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, तो यूनिट है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को लेंथ से मेज़र करते हैं, तो इसके लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड इसका यूनिट आ गया, SI यूनिट आ गया, SI यूनिट। और थर्ड आ गया डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है LT-1, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ मेज़र करने का तरीका है, पोजीशन मेज़र करने का तरीका है, तो लेंथ से नापते हैं, और टाइम मेरा ये टाइम, तो इसीलिए ये वेलोसिटी का डायमेंशन ये हो गया। तो हमने देखा कि व्हाट इज़ द बेसिक, अब हमने जाना कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है, एक्चुअल पाथ टू बी ट्रैवल है, जो रियल पाथ है वो उसका ट्रैवल करने को हम लोग बोलते हैं स्पीड, और
डिस्प्लेसमेंट, अब वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी समय क्या रहा है, शॉर्टेस्ट पार्ट टू बी ट्रैवल। अब डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, शॉर्टेस्ट पार्ट टू बी ट्रैवल, यानी समय के अनुसार कौन बदल रहा है, तो हमने बोला समय के अनुसार डिस्प्लेसमेंट बदल रही है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हमने बोला जैसे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो होता है, उसी तरह स्पीड भी क्या हो सकता है, उसका समय के अनुसार बदलना भी, यानी वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकती है। ये आया पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेलोसिटी थे। तो आप लोगों को हो सके तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या अंतर है। एक रेट ऑफ चेंज यानी समय के अनुसार एक डिस्टेंस का बदलना को स्पीड बोलते हैं, और समय के अनुसार शॉर्टेस्ट पाथ का बदलना यानी डिस्प्लेसमेंट का बदलना को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। इसी तरह स्पीड मेरा क्या हो गया कि स्केलर क्वांटिटी हो गई, और वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी बोलने का मतलब है कि इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ होता था, पर स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और क्यों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक यानी दोनों एक ही होता है। इसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, एक ही नाम लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये सब जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें, और इसके आज के क्लास के लिए धन्यवाद।